तारीख 5 मई 2026 जगह दुबई के करीब और अचानक एक जोरदार धमाका। नीले पानी में बारूद का काला धुआं उठा और पूरी दुनिया की धड़कनें थम गई। एक फ्रांसीसी जहाज सैन एंटोनियो पर आसमान से मौत बनकर गिरी एक रहस्यमयी मिसाइल। खबर दुबई के पास से आ रही है, जहां 5 मई 2026 की तारीख एक बड़े समुद्री हमले की गवाह बनी। फ्रांस की कंपनी का एक विशाल मालवाहक जहाज CMA-CGM सैन एंटोनियो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, तभी एक जोरदार धमाके ने इसे हिलाकर रख दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो इस जहाज पर एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। हमला इतना सटीक था कि जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है और हमारे फिलीपीन के कई नाविक इसमें घायल हुए हैं। राहत की बात फिलहाल ये है कि अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन समंदर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने इस हमले की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिसाइल चलाई किसने। अमेरिकी अधिकारियों की उंगलियां सीधे ईरान की तरफ उठ रही है। शक की सुई इसलिए भी ईरान पर है क्योंकि ये इलाका उनके प्रभाव वाला है। हालांकि अभी किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और ईरान ने भी इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। क्या ये वाकई कोई चेतावनी थी या फिर समंदर के नीचे चल रहे शैडो ऑफ वॉर की एक नई और खतरनाक किश्त? क्या वाकई इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है? सच जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दुबई के पास एक बड़े समुद्री हमले ने एक बार फिर फारस की खाड़ी को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें ईरान की ओर नए आरोप लगाए गए हैं। खबर है कि 5 मई 2026 को होर्मुज जलडमरू मध्य के पास नौकायन के दौरान CMA-CGM सैन एंटोनियो के रूप में पहचाने गए एक फ्रांसीसी स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज पर हमला किया गया था। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार दुनिया के सबसे संवेदनशील शिपिंग कॉरिडोर में से एक में संचालन के दौरान जहाज पर एक संदिग्ध लैंड अटैक क्रूज मिसाइल या अज्ञात प्रक्षेप्य से हमला किया गया था। इस प्रभाव से जहाज को नुकसान पहुंचा और फिलीपीन के कई चालक दल सदस्य घायल हो गए। आपातकालीन रिपोर्टों में किसी की तत्काल मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस स्थिति ने क्षेत्र में तत्काल समुद्री अलर्ट जारी कर दिया है। यूके समुद्री व्यापार संचालन केंद्र, जो शिपिंग खतरों की निगरानी करता है, ने इस घटना की पुष्टि की और इसे अज्ञात प्रक्षेप्य हमले के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे तत्काल जांच शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद अमेरिकी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इस्तेमाल किया गया हथियार जमीन पर आधारित क्रूज मिसाइल हो सकता है, एक ऐसा दावा जिसने ईरानी संलिप्तता या क्षेत्र में काम करने वाले ईरान समर्थित बलों के बारे में अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि किसी भी समूह ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्टिंग के समय ईरान ने इन आरोपों पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और वर्तमान में सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करने वाला कोई सत्यापित प्रमाण नहीं है कि हमला किसने किया। फिर भी घटना का समय महत्वपूर्ण है। ये हमला होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जो एक रणनीतिक चोक पॉइंट है जहां से हर दिन वैश्विक तेल शिपमेंट का एक बड़ा प्रतिशत गुजरता है। हाल के महीनों में क्षेत्र में बार बार समुद्री व्यवधान देखा गया है, जिसमें जहाज़ों पर चढ़ना, ड्रोन खतरे और व्यापक ईरान पश्चिम तनाव से जुड़ी मिसाइल संबंधी घटनाएं शामिल हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस क्षेत्र में एक भी हमला वैश्विक परिणाम लेकर आता है, जो संभावित रूप से तेल की कीमतों, शिपिंग बीमा लागत और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना की तैनाती को प्रभावित करता है। CMA-CGM सैन एंटोनियो की घटना अब पहले से ही अस्थिर समुद्री सुरक्षा स्थिति में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ती है। जांच जारी है और अधिकारी सटीक हथियार प्रकार, लॉन्च मूल और जिम्मेदार पार्टी का निर्धारण करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया करीब से देख रही है, क्योंकि सवाल और तेज हो रहे हैं। क्या ये एक लक्षित हमला था, एक चेतावनी संदेश था, या समुद्र में चल रहे छाया संघर्ष में एक और वृद्धि थी? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.